उपस्थित श्रोतागण, हम श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन कर रहे हैं। इसकी 14वीं श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनेंगे द्वितीय स्कंध, अध्याय 4 राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। अध्याय 5 सृष्टि वर्णन। अध्याय 6 विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। चतुर्थ अध्याय राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ। सूत जी बोले, व्यास जी के पुत्र सुखदेव के इन वचनों को, जो आत्मा के तत्व का निश्चय कराने वाले थे, ध्यानपूर्वक सुनकर उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित ने अपना मन श्री कृष्ण में स्थिर कर लिया और शरीर त्यागने का संकल्प कर लिया। उन्होंने अपने पुत्र, पत्नी, घर, पशु, धन, बंधु और राज्य आदि में जमी हुई ममता को छोड़ दिया। हे श्रेष्ठ जनों, उन्होंने वही प्रश्न पूछा जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। वे श्री कृष्ण की लीलाओं के श्रवण में श्रद्धा रखने वाले महान बुद्धिमान थे। अपने अंत समय को जानकर उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंधित सभी कर्मों का त्याग कर दिया और भगवान वासुदेव में दृढ़ आत्मभाव को प्राप्त हो गए। राजा बोले, हे ब्राह्मण, आप सर्वज्ञ और निष्पाप हैं, आपके वचन अत्यंत उचित हैं। भगवान हरि की कथा कहते हुए मेरे अज्ञानरूपी अंधकार का नाश हो रहा है। मैं फिर जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की रचना कैसे करते हैं, जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी ठीक से नहीं समझ पाते। वे इस संसार की रक्षा कैसे करते हैं और फिर अंत में उसे अपने में कैसे समेट लेते हैं। किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर परम पुरुष भगवान अपनी लीला करते हुए सृष्टि का निर्माण और परिवर्तन करते हैं। हे ब्राह्मण, भगवान हरि के अद्भुत कर्म कवियों और विद्वानों को भी समझ में नहीं आते, वे अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होते हैं। वे एक होकर भी प्रकृति के गुणों को एक साथ या क्रम से धारण करते हुए अनेक जन्मों में विविध कर्म कैसे करते हैं। मेरी इस शंका का समाधान आप करें, क्योंकि आप वेदों के ज्ञाता और परम ब्रह्म में स्थित हैं। सूत जी बोले, राजा द्वारा इस प्रकार भगवान हरि के गुणों का वर्णन सुनने के लिए प्रेरित किए जाने पर सुखदेव जी ने ऋषिकेश भगवान का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। श्री सुखदेव जी बोले, उस परम पुरुष को बार बार नमस्कार है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला करते हैं, तीनों शक्तियों को धारण करते हैं, सब प्राणियों के भीतर स्थित हैं और जिनका मार्ग इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जो सज्जनों के पापों का नाश करते हैं और दुष्टों के लिए अगम्य हैं, जो समस्त प्राणियों के स्वरूप हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। जो परमहंसों के आश्रम में स्थित लोगों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें बार बार प्रणाम है। सात्वतों भक्तों के श्रेष्ठ स्वामी को नमस्कार है, जो कुपथगामी योगियों से बहुत दूर हैं, जिनकी महिमा की कोई तुलना नहीं है, जो अपने धाम में स्थित होकर ब्रह्मस्वरूप में रमण करते हैं, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजा तुरंत ही मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है, ऐसे मंगलमय भगवान को बार बार नमस्कार है। ज्ञानी पुरुष उनके चरणों की सेवा करके अपने भीतर और बाहर के सभी आसक्तियों को छोड़ देते हैं और बिना कष्ट के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। तपस्वी, दानी, यशस्वी, बुद्धिमान और मंत्रों के ज्ञाता लोग भी जब तक अपने कर्म भगवान को अर्पित नहीं करते, तब तक कल्याण को प्राप्त नहीं होते, ऐसे भगवान को नमस्कार है। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि तथा अन्य पापी लोग भी यदि भगवान की शरण लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। वे ही आत्मा के ज्ञानी लोगों के स्वामी हैं, वे वेद स्वरूप, धर्म स्वरूप और तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शिव आदि भी जिनके स्वरूप को पुनर्तः नहीं जान सकते, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वे लक्ष्मीपति, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धि के स्वामी, लोकों के स्वामी और पृथ्वी के स्वामी हैं। वे ही अंधक, वृष्णि और सात्वत वंश के स्वामी और गति हैं, ऐसे संतों के स्वामी भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके चरणों के ध्यान से शुद्ध हुई बुद्धि द्वारा ज्ञानी लोग आत्मा के तत्व को देखते हैं और अपने अपने मत के अनुसार उसका वर्णन करते हैं, वे मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जिनके द्वारा पहले ब्रह्मा के हृदय में सरस्वती प्रेरित हुई और उन्होंने सृष्टि का ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ऋषियों के श्रेष्ठ भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो महान तत्वों से इस संसार की रचना करके उसमें स्थित रहते हैं और 16 प्रकार के गुणों का अनुभव करते हैं, वे भगवान मेरी वाणी को सुशोभित करें। उन भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जिनके मुख कमल से निकले ज्ञानरूपी अमृत को सज्जनों ने पिया है। हे राजन, यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, तब स्वयं भगवान हरि ने अपने स्वरूप का ज्ञान उन्हें प्रकट किया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। पंचम अध्याय सृष्टि वर्णन।
नारद जी बोले, हे देवों के देव, आपको नमस्कार है। हे समस्त प्राणियों के पालन करने वाले आदि पुरुष, आप उस ज्ञान को बताइए जो आत्मतत्व का साक्षात दर्शन कराता है। हे प्रभु, ये सृष्टि किस रूप की है, किसके अधीन है, किससे उत्पन्न हुई है, किसमें स्थित है और अंत में किसमें लीन हो जाती है, उस तत्व को यथार्थ रूप में बताइए। आप भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, इसलिए ये संपूर्ण जगत आपके लिए हाथ में रखे आंवले के समान प्रत्यक्ष है। आप किस ज्ञान से युक्त हैं, किसके आधार हैं, किससे परे हैं और आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। आप अपनी ही माया से पंचभूतों द्वारा अकेले ही इस सृष्टि की रचना करते हैं। आप स्वयं अप्रभावित रहते हुए अपनी ही शक्ति से इस सृष्टि का पालन करते हैं, जैसे मकड़ी अपने जाल को बिना परिश्रम के बनाकर उसे संभालती है। हे सर्वव्यापक प्रभु, मैं इस विषय में न तो आपको पूर्ण रूप से जानता हूँ, न ही आपसे भिन्न या आपके समान किसी और को जानता हूँ। ये सारा जगत आपके ही रूप और गुणों से युक्त है। आपने जो अत्यंत घोर तपस्या की है, उससे आप हमें किसी उच्च रहस्य की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं। हे सर्वज्ञ, हे समस्त जगत के स्वामी, मैं जो पूछ रहा हूँ, उसे इस प्रकार समझाइए कि मैं आपके उपदेश से ठीक प्रकार जान सकूं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत उचित और करुणा से भरा हुआ है, क्योंकि तुम भगवान की शक्ति का साक्षात्कार करना चाहते हो। तुम जो मेरी महिमा का वर्णन कर रहे हो, वह असत्य नहीं है, परंतु ये सब मुझसे परे परम तत्व को जाने बिना पूर्ण नहीं है। जिसकी दिव्य ज्योति से ये संसार प्रकाशित है, उसी के प्रभाव से मैं भी इसे प्रकाशित करता हूँ, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और तारे प्रकाश देते हैं। उस भगवान वासुदेव को नमस्कार है, जिनकी दुर्जय माया के कारण लोग मुझे ही जगत का गुरु कहते हैं। उनकी माया इतनी लज्जित है कि वह उनके सामने टिक नहीं सकती, परंतु उसी माया से मोहित होकर मूर्ख लोग मैं और मेरा का अभिमान करते हैं। हे ब्रह्मन, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव ये सब भगवान वासुदेव से ही उत्पन्न है, इनके अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं है। वेद, देवता, लोक और यज्ञ सब नारायण के ही आश्रित हैं। योग, तप, ज्ञान और परम गति सब नारायण ही हैं। मैं भी उसी परमात्मा की प्रेरणा से सृष्टि की रचना करता हूँ, जो सबका साक्षी और स्वामी है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण उस निर्गुण भगवान की माया के द्वारा सृष्टि, पालन और संहार के लिए ग्रहण किए जाते हैं। ये गुण कार्य, कारण और कर्तृत्व के रूप में कार्य करते हुए भी उस परम पुरुष को, जो स्वभाव से मुक्त है, वास्तव में बांध नहीं सकते। वही भगवान इन तीनों लक्षणों से युक्त होकर भी सबके ईश्वर हैं और मेरी भी अधिष्ठाता शक्ति हैं। भगवान ने अपनी इच्छा से काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करके सृष्टि की रचना का संकल्प किया। काल के प्रभाव से गुणों में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन से महत्तत्व की उत्पत्ति हुई। महत्तत्व से रज और सत्व के प्रभाव से अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसमें तमोगुण की प्रधानता थी और जिसमें द्रव्य, ज्ञान और क्रिया की शक्तियां निहित थीं। यह अहंकार तीन प्रकार का हुआ, वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस। तामस अहंकार से आकाश उत्पन्न हुआ, जिसका गुण शब्द है। आकाश से वायु उत्पन्न हुई, जिसमें स्पर्श और शब्द दोनों गुण हैं। वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, जिसमें रूप, स्पर्श और शब्द गुण हैं। अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जिसमें रस, रूप, स्पर्श और शब्द गुण हैं। जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसमें गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द सभी गुण हैं। सात्विक अहंकार से मन और 10 देवता उत्पन्न हुए, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र और मित्र आदि। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ और 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, जन्नेन्द्रिय, गुदा, साथ ही बुद्धि और प्राण भी। जब ये सभी तत्व अलग अलग थे, तब वे सृष्टि का निर्माण नहीं कर सके। फिर भगवान की शक्ति से प्रेरित होकर वे सब मिलकर सृष्टि की रचना करने लगे। हजारों वर्षों के बाद वह ब्रह्मांड अंडे के रूप में जल में स्थित था, तब जीव ने उसमें प्रवेश करके उसे सजीव किया। उसी से विराट पुरुष प्रकट हुआ, जिसके हजारों सिर, हाथ, पैर और आंखें थीं। विद्वान लोग उसके अंगों से विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं, नीचे के 7 लोक और ऊपर के 7 लोक। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके पैरों से पृथ्वी लोक, नाभि से भुवरलोक, हृदय से स्वर्गलोक और वक्षस्थल से महरलोक उत्पन्न हुआ।
गर्दन से जनलोक, स्तनों से तपोलोक और सिर से सत्यलोक ब्रह्मलोक की उत्पत्ति हुई। कमर से अतल, जंघाओं से वितल, घुटनों से सुतल, पिंडलियों से तलातल, टखनों से महातल, पैरों से रसातल और तलवों से पाताल लोक की रचना हुई। इस प्रकार यह संपूर्ण पुरुष ही समस्त लोकों का स्वरूप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का 5वां अध्याय समाप्त होता है। षष्ठ अध्याय, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, वाणी का स्थान अग्नि का मुख है, छंद 7 धातुएं हैं और जिह्वाहव्य, कव्य, अमृत तथा अन्न आदि सभी रसों का स्थान है। प्राणों का आधार वायु है और नासिका उसका स्थान है। अश्विनी कुमार और औषधियां घ्राणेन्द्रिय के विषय हैं, जिससे सुख और आनंद की अनुभूति होती है। आंखें रूप और तेज को देखने वाली हैं तथा सूर्य भी उनका अधिष्ठाता है। कान दिशाओं और तीर्थों के ज्ञाता हैं और आकाश तथा शब्द का ग्रहण करते हैं। शरीर समस्त वस्तुओं के सार और सौभाग्य का पात्र है। त्वचा स्पर्श और वायु का स्थान है तथा यज्ञ का भी आधार है। रोम वनस्पतियों के समान हैं, जिनसे यज्ञ की सामग्री उत्पन्न होती है। केश, दाढ़ी और नाखून पत्थर, लोहा, बादल और बिजली के समान हैं। भुजाएं लोकपालों के समान हैं, जो प्राणियों की रक्षा करते हैं। भगवान के चरण ही पृथ्वी, भुव और स्वर्ग लोकों का आधार हैं तथा वे ही सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले और शरण देने वाले हैं। जल की शक्ति, सृष्टि और प्रजापति की उत्पत्ति का स्थान जनेन्द्रिय है, जो प्रजनन और आनंद का कारण है। गुदा यम और मित्र का स्थान है, जो त्याग और नियंत्रण का प्रतीक है, और हिंसा, मृत्यु तथा नरक से संबंधित भी मानी जाती है। पीछे का भाग अधर्म और अज्ञान का स्थान है। नाड़ियां नदियों के समान हैं और अस्थियां पर्वतों के समान मानी जाती हैं। उदर समुद्रों और प्राणियों के विनाश का स्थान है तथा हृदय मन का निवास स्थान है। धर्म, ज्ञान और सत्व का परम आश्रय वही परमात्मा है, जो सबका अंतिम लक्ष्य है। मैं, तुम, शिव, ये मुनि, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पक्षी, पशु और सर्प, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण और वृक्ष तथा अन्य अनेक प्रकार के जीव जो जल, स्थल और आकाश में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, बिजली और बादल, ये सब भूत, भविष्य और वर्तमान सहित संपूर्ण जगत वही पुरुष भगवान है, जिसने सबको अपने भीतर धारण किया है। वह प्राण के रूप में भीतर और बाहर सबको प्रकाशित करता है और इस प्रकार वह विराट पुरुष अंदर और बाहर दोनों रूपों में प्रकट होता है। वह अमरता और निर्भयता का स्वामी है, जबकि मृत्यु और अन्न उसके अधीन है, यह उसकी महान महिमा है। सभी प्राणी उसके चरणों में स्थित हैं और उसके सिरों में अमरता, कल्याण और निर्भयता का निवास है। उसके 3 चरण बाहर स्थित हैं, जो संन्यास आदि आश्रमों के प्रतीक हैं, और चौथा चरण गृहस्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। वह ज्ञान और अज्ञान दोनों मार्गों में विचरण करता है और दोनों का आश्रय भी वही है। जिससे यह विराट ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वह पंचभूत, इंद्रियां और गुणों से युक्त है और वह सूर्य की तरह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। जब मैं उस महापुरुष की नाभि से उत्पन्न कमल से प्रकट हुआ, तब मैं उसके अंगों के बिना यज्ञ की सामग्री को नहीं जानता था। तब मैंने यज्ञ के लिए पशु, वनस्पति, कुश, स्थान, काल आदि सभी सामग्री उसी पुरुष के अंगों से प्राप्त की। वस्तुएं, औषधियां, घी, रस, धातु, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यज्ञ की विधियां, नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं की व्यवस्था, संकल्प और तंत्र, गति, बुद्धि, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, ये सभी मैंने उसी पुरुष के अंगों से एकत्र किए। इन सभी सामग्री से युक्त होकर मैंने उसी पुरुष रूप यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा की। इसके बाद मेरे 9 भाई, जो प्रजापति हैं, उन्होंने भी उसी प्रकार उस प्रकट और अप्रकट पुरुष की उपासना की। फिर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने भी यज्ञों द्वारा उस सर्वव्यापक भगवान की आराधना की। ये संपूर्ण जगत भगवान नारायण में स्थित है, जो अपनी माया से सृष्टि के आरंभ में गुणों को धारण करते हैं। उनकी आज्ञा से मैं सृष्टि करता हूँ, शिव संहार करते हैं और वही भगवान 3 शक्तियों से युक्त होकर जगत का पालन करते हैं। हे पुत्र, तुमने जो पूछा था, उसका मैंने यथार्थ उत्तर दे दिया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं है। मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा मन भी असत्य की ओर नहीं जाता और मेरी इंद्रियां भी कभी बुरे मार्ग पर नहीं चलती, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान हरि का निवास है। मैं वेद स्वरूप, तपस्वरूप और प्रजापतियों का स्वामी हूँ,
फिर भी योग में स्थित होकर उस परमात्मा को पूर्ण रूप से नहीं जान सका जो स्वयं मुझसे प्रकट हुए हैं। मैं उन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ जो संसार के बंधन को काटने वाले और कल्याणकारी हैं। जो अपनी माया से सबको भ्रमित करते हैं, उन्हें कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। न मैं, न तुम, न वामदेव और न ही अन्य देवता उस परम सत्य को पूरी तरह जानते हैं। हम सब उनकी माया से मोहित होकर इस सृष्टि को अपने समान मानते हैं। जिनके अवतारों और कर्मों का हम जैसे लोग गुणगान करते हैं, परंतु उन्हें तत्व से नहीं जान पाते, ऐसे भगवान को नमस्कार है। वही आदि पुरुष प्रत्येक कल्प में सृष्टि की रचना करते हैं, स्वयं में ही स्थित होकर उसका पालन और संहार करते हैं। वह शुद्ध, अद्वितीय, ज्ञान स्वरूप, सत्य, पूर्ण, अनादि, अनंत और निर्गुण है। ऋषि और मुनि, जिनके मन और इंद्रियां शांत हैं, उसी परम सत्य को जानते हैं, परंतु तर्क से उसे नहीं समझा जा सकता। परम पुरुष के अवतार काल, स्वभाव, मन, पंचभूत, गुण, इंद्रियां, विराट और स्वराज, ये सभी उसी के विभिन्न रूप हैं। मैं, शिव, यज्ञ, प्रजापति, देवता, लोकपाल, मनुष्य, नाग, पक्षी, दैत्य, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, पितर आदि सभी उसी परम पुरुष के अधीन हैं। जो भी इस संसार में तेज, बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और अद्भुत शक्ति से युक्त है, वह सब उसी परमात्मा का ही स्वरूप है। हे मुनि, अब मैं भगवान के उन दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जिन्हें सुनकर मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का 6ठ अध्याय समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत की आरती, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल।